एक्सरसाइज 5.1 इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है लीनियर इन इक्वेशन। सबसे पहले तो हम लोग को ये समझना है कि लीनियर का मतलब क्या है। लीनियर का मतलब होता है पावर 1। जैसे कि कोई वेरिएबल एक्स क्या है, वेरिएबल है, इसका पावर अगर 1 देते हैं तो ये क्या कहलाएगा, लीनियर कहलाएगा। इन इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इन इक्वेशन से आया, इक्वेशन से ही इन इक्वेशन आया। इन इक्वेशन का मतलब होता है एक्स का वैल्यू इक्वल में नहीं रहेगा, इक्वल में नहीं रहेगा। जैसे एक्स इक्वल टू 1 आया तो वहाँ इक्वल टू नहीं रहेगा, वहाँ क्या रहेगा, ग्रेटर देन रहेगा, या फिर हो सकता है लेस देन रहे। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि x का जो वैल्यू है वो क्या है, x से कम है। तो इसको लिखने के लिए तरीका है, क्या तरीका है, इसका जब इंटरवल बोलते हैं इसको, ठीक है, इसका जब इंटरवल को लिखा जाता है तो हम लोग को ध्यान रखना है कि जैसे बोला ये पहला वाला क्या लिखा है, x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू, बढ़ कैसे रहे, ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर हो रहता है ये x इज ग्रेटर देन 1, इसको x इज ग्रेटर देन 1 पढ़ेंगे, इसको x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पढ़ेंगे। क्या पढ़ रहे हैं, x इज ग्रेटर देन 1 मतलब x का वैल्यू 1 से क्या बड़ा, 1 से बड़ा कहां तक बड़ा ये तो नहीं बताया, सिर्फ क्या लिखा, बोला ग्रेटर देन 1। तो हम इसको मान के चलेंगे कि 1 से लेके कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। अब ध्यान ये रखना है x इज ग्रेटर देन 1 बोला है, x इज ग्रेटर देन 1 इसका मतलब है x का वैल्यू क्या बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नॉर्मल ब्रैकेट लगाएंगे। अब यही चीज इसमें भी सेम है, बट इसमें क्या है, ये इक्वल टू का साइन दिया हुआ है, इक्वल टू का साइन दिया हुआ है, इसका मतलब है यहाँ पर तुमको लिखना है 1 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट कब लगाते हैं, जब इक्वल टू का साइन रहेगा। एक और लेते हैं, मान लो लिखा हुआ x इज लेस देन -5 और यहाँ लिखा हुआ x इज लेस देन -6, तो यहाँ पे क्या होगा, इक्वल टू का साइन दे दिए, एक में दिए एक में नहीं दिए। तो करेंगे क्या इसमें, इसको बोल सकते हैं -5 से छोटा, छोटा है तो पहले यहाँ ध्यान दो ये 0 है, इधर जाते हैं तो पॉजिटिव बढ़ता है, इधर जाता है तो घटता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें इस साइड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, -इन्फिनिटी। क्यों, पीछे जा रहा है ये। इसमें क्या हो रहा है, -6 को लेना है और जाना है इन्फिनिटी तक, तो ये ऐसे लिखा है। ध्यान रखना है ब्रैकेट के बारे में, कौन सा ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू में लगाया जाता है, ठीक है, ये इंटरवल लिखने का तरीका था। अब फिलहाल हम लोग के पास जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन को बनाने से पहले 2-3 चीज हम लोग को पता होना चाहिए, जैसे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, सारा नंबर पॉजिटिव में और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। इंटीजर, इंटीजर बोलते हैं नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा, बट ये भी डेसिमल में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज का पहला नंबर क्वेश्चन से। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ सॉल्व करना है क्या, 24 लेस देन 100, 24x है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में वो लिखा है x इज अ नेचुरल नंबर, मतलब हमको इंटरवल बताना है x का नेचुरल नंबर। तो जब हम इसको देखेंगे 24x इज लेस देन 100 को, तो इसको लिख सकते हैं x लेस देन 24। क्या लिख रहे हैं इसको हम लोग, 24 सिंपली समझ लो कि क्या हो गया, नीचे चल गया। एक्चुअली में इनइक्वालिटीज में नीचे नहीं लिखते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें बोथ साइड सॉल्व किया जाता है, यानी कि दोनों तरफ 24 से डिवाइड कर देंगे, तो बन जाएगा x इज लेस देन 100/24। तो हम इसको क्या किया, डायरेक्ट लिख दिए यहाँ पे। तो ऐसे नहीं किया जाता है, बट लिख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है। अब बात उठता है फर्स्ट नंबर में कि यहाँ पर क्या बोला, x का वैल्यू 24 से क्या होना चाहिए, सॉरी 100/24 से छोटा होना चाहिए, यानी कि इसको तुम ऐसे बोल सकता है, 24 से डिवाइड करेंगे किसको, 100 को, 100 को 24 से डिवाइड कर रहा है, कैसे होगा, 24 4 जा, ठीक है, 96, 4 बचा, डेसिमल लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 24 1 जा, 24 6 1 16, पॉइंट लगा हुआ 0 लगा देंगे। तो ये ऐसे चल रहा है, यानी कि x का वैल्यू 4.1 जाते जाएगा। तो हमसे क्या पूछा, हमसे पहला नंबर में पूछा है नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है पॉजिटिव में और डेसिमल में नहीं होना चाहिए। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है x का वैल्यू 4 से छोटा, तो 4 से छोटा मतलब क्या क्या होगा, 1 2 3 और 4, बस इतना ही हो सकता है। फर्स्ट वाला का आंसर क्या है, इंटरवल लिखना है, बस यही आंसर होगा। सेकंड वाला में क्या है, इंटीजर बोला, इंटीजर बोला है, इसका मतलब क्या है, सारा नंबर ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं, ऐसे इन्फिनिटी तक ले सकते हैं।
तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, डॉट 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 लगा देंगे। इससे क्या होगा, वैसा वाला लाइन में नहीं लिख सकते इसको कि हाँ माइनस इन्फिनिटी तक चल जाएगा 4 से माइनस इन्फिनिटी, नहीं। क्यों नहीं लिख रहा ऐसा, क्योंकि इसका मतलब होता है कि 4 से छोटा, यानी कि 3.9 भी आएगा, 3.8 भी आएगा, 3.6 भी आएगा, 3.71543 ये सब भी आएगा। तो हमको क्या इंटीजर बोला था, क्वेश्चन में क्या बोला, इंटीजर। इंटीजर में जब होगा तो कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है। रियल नंबर रहेगा तब हम लोग क्या लगाएंगे, रियल नंबर रहेगा तब ऐसा वाला चीज करेंगे। जैसे कि इसका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें क्या लिखा हुआ, सॉल्व करना है -12x ग्रेटर देन 30। तो हम इसको लिख सकते हैं x बोथ साइड क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, सॉरी डिवाइड कर देते हैं, या 12 से पहले डिवाइड करते हैं। 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 12। अब अगर माइनस से हम लोग, माइनस से अगर डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, तो ये क्या बन जाएगा, साइन उल्टा हो जाएगा। ये एक नया चीज है, इसको दिमाग में रखना है। क्या बोल रहे हैं कि अगर बोथ साइड क्या कर रहे हैं, माइनस से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से, तो क्या होगा, ये जो साइन लिखा हुआ है, ये जो साइन है ये क्या होगा, बदल जाएगा। साइन क्या है, बदल जा रहा है, क्या हो जा रहा है, ग्रेटर देन था लेस देन बन जाएगा। इसका मतलब एक्स का वैल्यू अब क्या हो गया, इससे छोटा, इससे छोटा। ये कितना है, इसको अगर डेसिमल में निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हैं। कितना आ रहा है ये, 12 से 12×24 24, 6 बचा 0.5, 2.5 आ रहा। अब x का वैल्यू क्या है, 2.5, -2.5 से छोटा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में बिट में लिखा हुआ है x इज अ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर है यहाँ पर, नहीं, नो, कोई भी नंबर ही नहीं है। दूसरा क्या है, इंटीजर, हाँ इंटीजर हो सकता है। -2.5 से छोटा, तो बताओ -2.5, ये 0 है, -2.5 कहाँ होगा, यहाँ होगा -1, यहाँ होगा -2, यहाँ होगा -2.5, और इधर होगा -3, इधर जा रहे पीछे, ठीक है। तो इसका मतलब है सेकंड नंबर का आंसर क्या होगा, -2.5 से छोटा, यानी कि -2.5 से छोटा क्या होगा, -3, -4, -5, ऐसे चलेगा इन्फिनिटी तक, ठीक है। इसको कर्ली ब्रेसेस में लिख देना। इंटीजर बोला था इसीलिए इसको ऐसे लिखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5x - 3 < 7। अब देखो दोनों तरफ 3 ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 5x, यहाँ 7 + 3 हो जाएगा, दोनों तरफ 3 ऐड किया। अब बताओ ये तो 10 हो गया ना, 5 दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, x का वैल्यू 2 से छोटा, यही आ रहा है। हमसे क्या पूछा है, इंटीजर पूछा है, तो इंटीजर में कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा, 2 से छोटा मतलब 2 से 1, 0, -1, ऐसे चलते जाएगा, -इन्फिनिटी तक जा रहा है। कर्ली ब्रेसेस में लिखना है, इन्फिनिटी नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, डॉट 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 दे देंगे। इसका जो बिट 2 है, ये तो फर्स्ट नंबर था, बिट 2 में क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर का तो टेंशन ही नहीं लेना, क्या लिखेंगे इसको, 2, -इन्फिनिटी, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 2, -इन्फिनिटी, पॉइंट का सारा नंबर ले लेना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ नंबर में लिखा हुआ 3x + 8 इज ग्रेटर देन 2। अब ध्यान दो कि दोनों तरफ अगर हम लोग 8 माइनस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2 - 8 होगा, इधर तो 8 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या क्या, 3x इज ग्रेटर देन -6। x का वैल्यू क्या होगा, -6/3, यानी कि x का वैल्यू जो है -2 से बड़ा, -2 से बड़ा। इंटीजर में बात करें, इंटीजर में क्या होगा, -2 से बड़ा मतलब -2 के बाद -1, उसके बाद 0, उसके बाद 1, इन्फिनिटी तक जाएगा। बट अगर इसका 2 नंबर का बात करें तो रियल नंबर बोला, तो -2 से कहाँ जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा, और ये नॉर्मल ब्रैकेट लगेगा, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगेगा। ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 to 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, 5 नंबर में लिखा हुआ 4x + 3 इज लेस देन 5x + 7। अब इसमें जो आंसर निकलेगा सब कुछ रियल नंबर में निकालना है। क्वेश्चन में लिख दिया है कि 5 to 16 जो है वो क्या है, रियल नंबर में आंसर लाना है, मतलब ऐसा वाला ब्रैकेट देना है तुमको, स्क्वायर ब्रैकेट या फिर नॉर्मल ब्रैकेट, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस में नहीं लिखना क्योंकि इंटीजर नहीं है। तो सबसे पहला काम हम क्या बताए थे कि बनाने के लिए एक तरफ से x को एक तरफ करेंगे, नंबर को एक तरफ करेंगे, ठीक है। तो क्या करना है, ये 3 दिख रहा है, यहाँ से 3 हटाएंगे तो क्या होगा, 3 चल जाएगा उधर, ऐसे तो उधर जाता नहीं है, हम दोनों तरफ क्या करते हैं, माइनस कर दे रहे 3, तो -3 कर दिए। अब 5x भी तो हटाना है ना, तो दोनों तरफ हम लोग 5x माइनस करेंगे, तो ये क्या होगा माइनस, और ये क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ 4। क्यों, 7 में से 3 माइनस कर देंगे, 4 हो जाएगा। यहाँ बचा -x, ये 4 है। अभी हम बताए थे क्या कि अगर माइनस तुमको हटाना है तो क्या करना होगा, इसको उल्टा लिखना होगा।
अब इसका मतलब क्या हो रहा है, एक्स का वैल्यू क्या है, बड़ा है, कितना से, -4 से, -4 से बड़ा, मतलब -4 से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इक्वल टू नहीं है, इसीलिए स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगेगा। ये था हम लोग का 5 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 6 नंबर भी सेम उसी टाइप का लिखा हुआ है, 3x-7 इज ग्रेटर देन 5x-1। अब ध्यान दो कि ये 3x है, ये 5x है, तो अगर हम इसको उठा के इधर लेके आएंगे तो 3x-5x हो जाएगा, और ये -1 है, यहाँ जाएगा तो +7 हो जाएगा। सही है, एक बार में दोनों काम कर दिए। यहाँ पे -2x बचेगा, और यहाँ क्या बच रहा है, 6। एक्स का वैल्यू क्या होगा, ये 6 है, बाई में 2 हो गया। नेगेटिव को नहीं हटा रहे, नेगेटिव हटाएंगे तो हम बताए थे चेंज हो जाता है, तो जैसे ही तुम नेगेटिव हटाएगा और यहाँ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये इधर बड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या 3, और ये माइनस इधर आ गया, ये 2 से कटेगा, 3 टाइम्स में आ रहा है, तो एक्स का वैल्यू -3 से छोटा, -3 से छोटा, -3 से छोटा मतलब -∞ तक जाएंगे। नॉर्मल ब्रैकेट लगाएंगे ऐसे, इक्वल टू नहीं है इसीलिए नहीं लगा रहे वैसा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7th नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर में लिखा हुआ 3 विद इन ब्रैकेट x-1 ब्रैकेट क्लोज इज लेस देन 2 विद इन ब्रैकेट x-3। सबसे पहले तो ये ब्रैकेट वाला झमेला हटाओ, 3 को अंदर करेंगे, 2 को अंदर करेंगे, ये कितना है 3x-3, ये कितना है 2x-6। अब हम लोग का काम क्या है, हम लोग का काम ये है कि x को एक तरफ, x को एक तरफ यहाँ से उठा के इधर लेके आए, 3x-2x हो गया। बट क्या करेंगे, ये तो पहले से 6 है, ये इधर आ जाएगा समझ लो, तो ये क्या हो गया +3। ऐसे करते नहीं, हम दोनों तरफ करते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिख दे रहे एक ही लाइन में, ये फिलहाल x हो गया, और यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ आ रहा है -3। अब देखो यहाँ पर इक्वल टू का साइन आ गया, अब हम बताए थे इक्वल टू का साइन आएगा तो क्या होगा, -3 से छोटा लेना है, छोटा लिखा है ना, एक्स वालू -3 से छोटा, -3 से छोटा मतलब क्या होगा, -∞ की तरफ। बट यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि इक्वल टू का साइन आ रहा है, यहाँ नॉर्मल ब्रैकेट लगता है, इन्फिनिटी में कोई स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगता है। ये था 7 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन देखो, 8 नंबर में लिखा हुआ 3 विद इन ब्रैकेट 2 - x ब्रैकेट क्लोज 2 विद इन ब्रैकेट 1 - x। अब क्या करेंगे हम लोग, 3 को अंदर करेंगे, 2 को अंदर करेंगे, 3 को अंदर करेंगे तो 6 - 3x होगा, यहाँ पे कितना होगा, ये 2 हो जाएगा और माइनस में 2x आ जाएगा। अभी हम बताए थे कि एक तरफ कर देना है x को, तो x को उठा के इधर लेके आ रहे हैं, पहले से यहाँ 3x है, वो इधर आएगा तो +2x हो गया, और ये क्या है 2 माइनस उधर चल जाएगा 6, यहाँ बच रहा है -x, और यहाँ बच रहा है क्या -4। अब दोनों तरफ से माइनस हटा रहे हैं, दोनों तरफ से क्या कर रहे हैं, माइनस हटा रहे हैं, तो साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन 4, एक्स वाले क्या होगा 4 से, सॉरी एक्स इज लेस देन 4 हो जाएगा, 4 से छोटा, 4 से छोटा मतलब 4 से इन्फिनिटी नेगेटिव में, और ये स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा, क्यों लगेगा स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन दिया गया है। ये था 8 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है x प्लस x/2 प्लस x/3 इज लेस देन 11। सिंपल है, सबसे पहला काम इधर साइड का एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा 6 आएगा, यहाँ होगा 6x, यहाँ हो जाएगा 3x, और यहाँ हो जाएगा 2x, और ये क्या है 11। अब दोनों तरफ अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना 6 हटेगा, तो 6 समझ लो उधर चल गया, क्या हो गया 66 हो गया, 11 से मल्टीप्लाई हो गया, और इधर कितना है 6 और 3 9, 9 और 2 11। अब हमको x का वैल्यू चाहिए, 66 डिवाइडेड बाई 11 कर देता है, यानी कि x का वैल्यू कितना आ रहा है 6, 11 से काटेंगे 6 टाइम में कटेगा, तो x का वैल्यू 6 से छोटा, 6 से छोटा मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी, और ये नॉर्मल ब्रैकेट लग रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं आया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, लिखा गया है x डिवाइडेड बाई 3 इज लेस देन ग्रेटर देन x/2 + 1। अब इसमें क्या करें, दो तरीका है, या तो x को उठा के इधर ले आओ, 1 को छोड़ दो, या 1 को एलसीएम ले लो। अगर हम इसको उठा के इधर लेके आते तो ये x/3 है, -x/2 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो गया सिर्फ 1, एलसीएम लेंगे 6 आएगा, 2x - 3x इज 1, 6 उधर चल जाएगा, ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -x, और ये हो गया 6। अब नेगेटिव का साइन हटाएंगे, जैसा कि हम बताएं ये क्या होगा उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा उल्टा। ठीक है, नेगेटिव का साइन हटेगा तो उल्टा। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है x का वैल्यू -6 से छोटा, तो -∞ लेके चलो, और क्या इक्वल टू नहीं है इसीलिए स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगा है। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, 11 नंबर में लिखा हुआ है 3 विद इन ब्रैकेट x-2 बाई में 5 लेस देन इक्वल टू 5 विद इन ब्रैकेट 2 - x डिवाइडेड बाई 3। हम लोग का काम क्या है, हम लोग का काम है पहले तो दोनों तरफ डिवाइड या मल्टीप्लाई करना। अगर हम ये 5 देख रहे हैं, अगर दोनों तरफ हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिलने वाला है, ये 5 इधर से कैंसिल हो जाएगा, ये है 3x-2, और यहाँ पर क्या होगा, ये पहले से 5 2 - x लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 था, हम क्योंकि 5 को मल्टीप्लाई किए तो यहाँ एक 5 आ जाएगा, 5 क्या हुआ उठ के उधर चलिए सिंपली। ठीक है, तो अब देखो
ये क्या है, ये क्या है, 3 इधर अंदर जाएगा, क्या हो जाएगा ये 3x माइनस 6। और यहाँ क्या है, यहाँ तो 25 हो गया, 25 अंदर जाएगा तो 50 हो जाएगा, और माइनस में 25x हो जाएगा। और बाई में अभी भी 3 है, 3 क्या होगा, दोनों तरफ 3 फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 समझ लो इधर आ गया, ये हो जाएगा 3 3 9 6 3 18, और ये कितना है 50 माइनस 25x। अब हम लोग को x चाहिए ना, 25 को उड़ा के इधर लेके आओ, 9x माइनस बन जाएगा प्लस 25x, और ये कितना है पहले से 50 है और माइनस में 18, इन दोनों को ऐड करेंगे, 9 और 5 14 34x, और यहाँ कितने होने वाला है, इसको माइनस कर देंगे इसके साथ, यानी कि 50 में से 18 क्या करना है माइनस कर देंगे तो 2 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 4 1 तो 3 हो जाएगा 32, यानी कि x का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है 32 डिवाइडेड बाई 34 आ रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, 2 से काटेंगे 2 1 जा 2 6 जा 2 से काटेंगे 1 7 16/17, तो x का जो वैल्यू होने वाला है 16/17 से क्या होगा छोटा, माइनस लिखा लो छोटा है ना, तो ये क्या होगा माइनस इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, और यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए थे कि -18 उधर जाएगा तो पॉजिटिव होता है ना, यहाँ माइनस कर दिए थे, पॉजिटिव करेंगे तो कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हट जाएगा, 34x इज लेस देन 68 हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाई 64 डिवाइडेड बाई 34, काटेंगे 2 टाइम्स में कटेगा, तो इसका मतलब है 2 से कम, माइनस इन्फिनिटी से क्या हो जाएगा 2 की तरफ चलेंगे हम लोग। ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा गया। 12 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ 1/2 विद इन ब्रैकेट 3x/5 प्लस 4 विद क्लोज किए ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3x माइनस 6। अब ध्यान दो कि अगर हम दोनों तरफ एक ही बार में 6 से मल्टीप्लाई करें, किससे 6 से, तो इससे क्या फायदा होगा, ये 2 का टेबल से कटेगा 3 बचेगा, और इधर क्या हो जाएगा हम लोग का, इधर हो जाएगा ये 3 से कटेगा तो 2 टाइम्स में, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, क्या हुआ एक ही बार में दोनों का डिवाइड वाला झमेला खत्म हो गया। अब देखो 3 अंदर जा रहा है, 3 जाएगा तो क्या होगा 9x/5 प्लस 4 3 12, यहाँ कितना होगा 2x माइनस 12। अब देखो x को एक तरफ करना है ना, x को उठा के इधर लेके आए, ये पहले से क्या है, ये है 9x/5, उधर से इधर आया तो -2x, और क्योंकि ये माइनस में पहले से 12 है और ये 12 उधर आएगा तो माइनस में एक और 12 हो जाएगा जो कि बन जाएगा 24। इसका एलसीएम लेना होगा, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 9x माइनस 10x डिवाइडेड बाई 5। अब 9x तो ये 5 नीचे रहेगा, और ये क्या है माइनस में 24 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, समझ लो ये क्या है -24 इंटू 5, 24 इंटू 5 कितना हो जाएगा 120, ये x माइनस है, यहाँ भी माइनस है, ठीक है। अब हम लोग को पता है कि जब माइनस को चेंज करेंगे तो साइन क्या होगा उल्टा हो जाएगा, यानी कि x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा -इन्फिनिटी से 120 के बीच में चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया, यहाँ बोला गया है हम लोग को 2 विद इन ब्रैकेट 2x प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज -10 इज लेस देन 6 विद इन ब्रैकेट x माइनस 2। तो हम लोग का काम क्या होगा, अगर हम 2 को अंदर कर देते हैं, यहाँ भी 6 को अंदर करता होगा, 2 को अंदर करेंगे तो हो जाएगा क्या 2 इंटू 2 यानी कि 4x प्लस में 3 2 6, और ये माइनस में 10, ये 6 अंदर हो जाएगा तो 6x माइनस 12 हो जाएगा। अब ध्यान दो कि ये 4x है, यहाँ 6x है, 6x को उठा के इधर लेके आएंगे तो 4x माइनस 6x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है पहले से -12 है, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू को अगर हम लोग सॉल्व कर दे तो ये कितना आ रहा है -4 आ रहा है, कैसे 6 में से -10 होगा तो क्या होगा -4 उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, ये हो गया -8, और यहाँ क्या हो गया इन दोनों को माइनस किया तो -2x हो गया। अब बताओ हम क्या बोले थे, साइन चेंज हो जाएगा अगर हम लोग क्या करेंगे माइनस से हटाएंगे, तो ये बन गया 8 पॉजिटिव, अभी ये 2 था 2 क्या चल जाएगा नीचे, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव में साइन चेंज कर दी, एक्स का वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 4, यानी कि आंसर क्या आएगा हम लोग का 4 से लेके इन्फिनिटी, नॉर्मल आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, 37 माइनस 3x प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज ग्रेटर देन 9x माइनस 8 विद इन ब्रैकेट x माइनस 3। अब इसके बारे में बात करेंगे, क्या करेंगे, माइनस अंदर हो जाएगा, इसमें माइनस भी अंदर, ये 37 है पहले से, ये -3x हो जाएगा -5 हो जाएगा, यहाँ क्या है 9x है, यहाँ पर -8x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 24 हो जाएगा। हम लोग का काम क्या होगा, x का वैल्यू निकालना, ये यहाँ पे -3x है पहले से,
ये 9x और 8x है, सब्ट्रैक्ट होगा तो x बचेगा, x को उठा के इधर लेके आए। ये पहले से 24 है, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या हो गया 32, 32 इधर आ जाएगा, माइनस में 32, माइनस में 32 तो माइनस में 8 होगा। इसको सॉल्व करेंगे -4x होगा, डिवाइड करेंगे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन -8 है, यहाँ 4, यहाँ माइनस रहने दो, अभी चेंज नहीं किया, चेंज करेंगे तो ये वाला चीज़ बदल जाएगा। इसको बदल देंगे ऐसे, तो क्या हुआ -∞ से 2 के बीच का वैल्यू आ रहा है। ये तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन नंबर 15। 15th नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा, बोला गया है x डिवाइडेड बाई 4 इज लेस देन 5x माइनस 2 बाई में 3 है, नेगेटिव 7x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5 है। सबसे पहला काम इसमें अगर हम लोग ध्यान दें तो ये x बाई 4 है, यहाँ पर एलसीएम ले ले तो ये 15 आएगा, और 5 यहाँ आ जाएगा जो कि 5x माइनस 2 होगा, और यहाँ पे 3 आ जाएगा जो कि 7x माइनस 3 है। अब अगर हम लोग 5 को अंदर कर दें और 3 को अंदर कर दें, ये तो x बाई 4 है, ठीक है, क्यों ना 15 को क्रॉस उधर कर ले, या फिर बोल दे दोनों तरफ क्या करें 15 से मल्टीप्लाई। यहाँ क्या हुआ, ये हट गया, 25x माइनस 10, ये क्या होगा -3, तो 21 और 3 3 9 प्लस में 9। अब देखो कि ये 25 और ये 21 है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 4x, और ये दोनों सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा -1, और ये कितना है, ये है 15x बाई 4, 15x बाई 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से वही होगा, 4 को उठा के इधर ले आते हैं, ये क्या है 15x है, इधर आएगा तो ये 16x और -4 होगा। समझ लो दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, 4 से मल्टीप्लाई किया बस। अब बताओ हमको x का वैल्यू चाहिए, क्यों ना 4 को उठा के इधर ले आए, और ये 16x पहले से है, ये -15x हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा क्या पॉजिटिव में 4। अब ये क्या दे रहा है, ये दे रहा है x क्या है, बड़ा है 4 से, x क्या है, बड़ा है 4 से, इसका मतलब है 4 से बड़ा का मतलब ये इन्फिनिटी हो जाएगा यहाँ, और ये क्या है नॉर्मल ब्रैकेट लगेगा। क्यों नॉर्मल लगेगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू वाला काम नहीं दिया गया है, इसीलिए। ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 15। 16th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 में लिखा हुआ है 2x माइनस 1 बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4, नेगेटिव 2 माइनस x डिवाइडेड बाई 5। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग देखें तो पहले लेफ्ट साइड को या राइट साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट में तो कुछ है ही नहीं, इसको एज इट इज छोड़ दो, 2x माइनस 1 बाई 3 को। यहाँ पे ध्यान दो, क्या इसका एलसीएम 20 आएगा, हाँ आएगा। 5 इसके पास आ जाएगा तो 5 3x माइनस 2 हो जाएगा, नेगेटिव 4 यहाँ आ जाएगा तो 2 माइनस x हो जाएगा। अब ध्यान दो, क्या ये अंदर जाएगा, हाँ जाएगा, तो क्या होगा, ये 20 को उठा के इधर ले आते हैं, 20 का तो कोई काम नहीं है, ठीक है, बोथ साइड 20 से इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 विद इन ब्रैकेट 2x माइनस 1 और बाय में 3। यहाँ कितना है, यहाँ पर है 5 3 ज़ा 15x, 5 2 ज़ा 10, 4 2 ज़ा 8 और 4x। अब क्या करें, 20 अंदर जा सकता है, हाँ जाएगा, हो जाएगा 40x माइनस 20, और ये जो 3 है 3 इधर आ जाएगा, 3 कहाँ आ जाएगा इधर, 3 को यहाँ लिखते हैं, और ये क्या है पहले अंदर वाला को सॉल्व करो, क्या हो रहा है, ये 15 और 4 कितना हो गया 19, ये दोनों माइनस हो गए 18 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 19 को 3 से इंटू करेंगे, ये क्या है 40x माइनस 20 है, रहने दो अभी फिलहाल, आगे इसके बाद कर लेंगे। 19 को 3 से करेंगे, 9 3 ज़ा 27 का 7, 2 कैरी, 9 2 ज़ा 57, ठीक है। ये क्या होगा 18 3 ज़ा 54। अब हमको काम क्या है, x का काम है, x कहाँ है, यहाँ पर x। अगर हम 40 वाला x को उठा के इधर लेके आ जाए तो क्या हो जाएगा 57x माइनस 40x हो जाएगा, और ये जो लिखा हुआ है 54 इधर ले आते हैं, ये क्या होगा पॉजिटिव 54 होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ माइनस में है ना, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब क्या है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 54 को सब्ट्रैक्ट करना है, 54 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा 34 बचेगा। यहाँ क्या है, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 17x होगा, x का वैल्यू क्या होगा, फिर 34 डिवाइडेड बाई 17, और 17 का टेबल नहीं भी आता है तो 2 बार में आएगा, तो x का वैल्यू क्या है, छोटा है 2 से, तो 2 से छोटा मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी जाएगा, और यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है इक्वल टू का साइन है इसीलिए लगेगा। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 16।